अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता का महीना कहा जाता है। इसे हम गुलाबी अक्टूबर भी कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती निदान और रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सभी को कार्य करना चाहिए और इस दौरान हमें गुलाबी रिबन का प्रदर्शित करना ज़रूरी है। महिलाओं को होने वाले कैंसर्स में ये सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। आज महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये एक बड़ी समस्या बन गया है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में देर से पता लगने के कारण मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इसलिए हर महिला को लक्षण पहचानने आने चाहिए। हर महिला को स्तन के आकार, रंग, ऊंचाई इसमें बदलाव के लिए सजग होना चाहिए। निपल में असामान्य कोई डिस्चार्ज हो, ब्रेस्ट की स्किन में कोई परिवर्तन हो, जैसे लाल रंग होना या त्वचा का मोटा होना, ब्रेस्ट में कहीं पर गांठ हो, अक्सर ये गांठ बिना दर्द की होती है। स्तन के आकार में परिवर्तन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। निपल की बनावट, निपल के आसपास की त्वचा, जो काले रंग का एरियोला होता है, उसमें परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 की उम्र के बाद स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना न भूलें और जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है उनको तो कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि कैंसर का कोई परिवार में हिस्ट्री है तो आपको और सजग हो जाना चाहिए। माँ को, मौसी को, बुआ को, दादी को, कजन्स को, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि कैंसर के दूसरे कई कारण होते हैं, पर आपको सचेत होना चाहिए और अपनी जांच से घबराना नहीं चाहिए। लोग इसी डर में कि कुछ निकल जाएगा भयभीत हो जाते हैं और करवाते नहीं हैं। उनको याद रखना चाहिए कि कैंसर का पता भी चल जाएगा तो इससे कोई बुरा नहीं होता। किस स्टेज में कैंसर को पिकअप किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि वो स्टेज 1 में है तो ठीक होने की संभावना 90% से ज़्यादा है। स्टेज 2 या 3 में कैंसर का पता चला है तो 80% से ज़्यादा लोग जीवित रहते हैं 5 साल तक। और अगर चौथी स्टेज में कैंसर का पता चला है तो उसके बाद भी कई वर्षों तक कैंसर के साथ जीवित रहना संभव है। कम से कम बीपी, शुगर या अन्य बीमारियों के साथ जीवन भर आपको दवाई लेनी पड़ती है, वो तो आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं आपके फैमिली हिस्ट्री, बढ़ती हुई उम्र, जिन लोगों को समय से पहले मासिक धर्म शुरू हुआ है या देर से मासिक धर्म शुरू हुआ है, जो कि ओसीपी पिल्स लेती रहती हैं और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लोगों के अंदर ये धारणा है कि ये दोनों चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर करती हैं। इसका अनुपात बहुत 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 ही कम है। इससे उनको डरना नहीं चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट की देख-रेख में अगर ये दवाई ली जाए तो कोई भी खराबी नहीं है। खराब जीवन शैली, जैसे बच्चा देर में होना या नहीं होना, अल्कोहल का प्रयोग, इनफैक्ट जो अल्कोहल है वो कैंसर के लिए बिल्कुल मना है। कहीं पर भी इसके बारे में हम लोग नहीं कहते। बड़ी लॉबी है जो अल्कोहल की है, वो कहीं न कहीं डॉक्टर्स को प्रेस करती है कि आप कुछ लिख दीजिए कि 1-2 पैक्स हफ्ते भर में ले सकते हैं, पर नहीं, अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब भी सीडेंटरी हैबिट्स हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज़ हम नहीं कर रहे हैं, मोटापा और कम समय पे आपने ब्रेस्ट फीडिंग की है या बिल्कुल ही नहीं की है, तो ये सब आपके हाई रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। अक्टूबर के महीने में आप लोग जो हैं वो ब्रेस्ट अवेयरनेस की ज़रूर करिए और हर महिला का जानना ज़रूरी है कि लक्षण कैसे हैं और
किस तरह से उसको अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए।